चीज़ें कैसे दूसरे तरीके से परमेश्वर हम तक उन्हीं चीज़ों को जो पहले बताया था उन्हीं चीज़ों को अलग तरीके से भी बताता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आज भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आज का जो विषय है वो लिया गया है यिर्मयाह उसका जरमाया, यिर्मयाह उसका 20, जरमाया 20 उसका पहला वचन पढ़ूंगा मैं। जरमाया 20 उसका पहला वचन। जब पुराने नियम में से है, ठीक है, जब यिर्मयाह ये भविष्यवाणी कर रहा था, कुछ भविष्यवाणी कर रहा था, ठीक है, कर रहा था, तब हमेर के पुत्र पशहूर ने जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था वह सब सुना। आज का हमारा विषय यही है। जब सबसे पहली बात, यिर्मयाह जब भविष्यवाणी कर रहा था, मतलब भविष्यवाणी क्या है? करने वाली, कर्म प्रधान और करने वाली चीज है, ठीक है, भविष्यवाणी कर रहा था। एक बात हमेशा याद रखना है कि इस संसार में जिस प्रकार से हम लोग हमेशा एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से सब धर्म के लोग जानते हैं, वो ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक साल, एक दिन परमेश्वर का 100 साल के बराबर या 1000 साल के बराबर हो सकता है। अब फिर से दोहराता हूं, एक दिन परमेश्वर का 100 साल के बराबर हो सकता है, ठीक है। जब परमेश्वर की बात आती है, जब हम परमेश्वर को देखते हैं, तो जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो ये एक साल जब वो बोलता है वो 100 साल के बराबर या 1000 साल के बराबर हो सकता है। आज जो हम फिर से जो नए आए हैं उनके लिए है यिर्मयाह 20, जरमाया 20। तो जब हम ये अगर हम एक अन्य जाति हिंदू धर्म के लोग जो ज्ञान को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसमें भावात्मक भाव के ज्ञान के भाव होते हैं, ज्ञान के गणित होते हैं, कुछ चीजों में एस्ट्रोनॉमिकल होती है, एस्ट्रोलॉजिकल होती है, गणितज्ञ चीजें होती है, तारों से संबंधित चीजें होती है, दिनों से संबंधित चीजें होती है, सालों से संबंधित चीजें होती है, युगों से संबंधित चीजें होती है, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी बातें। तो वहां पर होता क्या है, हम परमेश्वर, सब लोग को मालूम है कि ईश्वर, परमेश्वर, उन लोग देव, महादेव, ईश्वर, परम ईश्वर। तो जब कोई भी ईश्वर कहला कर आता है तो उसके दिन अलग तरीके से होते हैं, उसकी बातचीत का ढंग अलग होता है। अभी एक उदाहरण बताता हूं, सिंपल, मतलब हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने के लिए एक उदाहरण बताता हूं कि टाटा एक बार बैठा हुआ था। इस टाटा की जगह में वो यूजुअली इस कहानी को बदल बदल के बोलते हैं, एक चाइनीज, एक्चुअल ये कहानी एक चाइनीज का, वो अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था। तो वो बोल रहा था, उसका बेटा आकर बोलता है उसको, उसका बेटा आकर बोलता है कि पापा मैं एक प्लान कर रहा हूं। तो बोलता है कि क्या? तो बोलता है मैं लंबोर्गिनी गाड़ी के बारे में प्लान कर रहा हूँ, लंबोर्गिनी का प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, तो बेटा इतने पैसे हमारे पास नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रहे हो पापा, इतने पैसे अपने पास नहीं है, आप चाहे तो 1000 लंबोर्गिनी खरीद सकते हैं। आप कैसे बोल रहे लोग? हाँ खरीद सकते हैं, लेकिन तू जो बोल रहा है उसके लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है। तो लंबोर्गिनी की बात कर रहा है ना? तो बोलता हाँ, तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? अभी जाएंगे, अभी पैसा देंगे, तुरंत आ जाएगा, हमको लोन थोड़ा ना लेना है। नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर उसको समझ में नहीं है।
वो ये सोच के बैठा है कि वो लंबोर्गिनी खरीदने की बात को पप्पा को बता रहा है और पप्पा लंबोर्गिनी कंपनी खरीदने की बात बता रहा है। बात करने का किसका स्तर कौन सा है वैसा वो बात करता है। जिसका स्तर छोटा है वो सोच में छोटी रीति से बात करेगा और जिसका स्तर बड़ा है वो बड़ी रीति से बात करेगा। वो बाप वहां पर बोल रहा है कि लंबोर्गिनी हम खरीद नहीं सकते, लेकिन वो बेटा बोल रहा है क्यों नहीं खरीद सकते, हम तो 10 खरीद सकते हैं एक बार। वो बाप का सोच है मैं लंबोर्गिनी खरीदने के लिए इतना कश्मकश अपने दिमाग में स्ट्रेस डालूं, मैं तो कंपनी खरीदने की बात सोच रहा हूं और ये लड़का है जो लंबोर्गिनी खरीदने की बात सोच रहा है। आसान बातों को मत सोच, परमेश्वर का तरीका भी वही है। अब मैं आता हूं इधर में उसके लिए, कहां पर, जहां पर टाटा के साथ एक इंटरव्यू लिया गया। ये सच्ची घटना जो हमारे इंडिया से संबंधित बात है, लेकिन उसको लेने वाली एक बहुत ही मशहूर बाइट लेने वाली थी जो इंदिरा गांधी का, बड़े बड़े लोगों का लेती है। वो बाइट लेने वाली वहां पर कर रही है, बात कर रही है। तो बोलती है अच्छा आप क्या सोच रहे हैं मर्सिडीज के बारे में। तो उसने बोला नहीं, अभी हमारे औकात नहीं है मर्सिडीज खरीदने का, फिलहाल हम करेंगे आगे। क्या बात कर रहे हैं टाटा जी, हाँ, जब आपके पास औकात नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी खरीद सकते हैं। ये भी सच्ची घटना, वो भी सच्ची घटना, ये भी सच्ची घटना। तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो टाटा बोलता है हाँ, लेकिन मैं नहीं खरीद पाऊंगा फिलहाल, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है टाटा साहब, मैं एक बाइट लेने वाली वहां आपका जो इंटरव्यू ले रही हूं, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, आप क्यों नहीं खरीद सकते। अच्छा, सॉरी, मैंने गलत समझा, आप गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं, मैं तो कंपनी खरीदने की बात सोच रहा था। अभी हम कंपनी नहीं खरीद पाएंगे फिलहाल, क्योंकि उसमें जो $multi-billion अभी हमारा प्लान नहीं है, एक दूसरा स्ट्रेटेजी नहीं है, दूसरा हमने उसके बारे में मंशा नहीं रखा और उसका बजट फिलहाल हमने अलोकेट नहीं किया है। सोचिए, एक टाटा संसार में एक कंपनी खरीदने की बात, तो कंपनी से जो अब नाम बताया गया, तो उसने समझा क्या, रियल में समझा क्या। उसने समझा मुझसे कोई इतनी ओछी सवाल पूछ कैसे सकता है कि आप मर्सिडीज खरीदने के बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझसे कोई अगर बात करेगा तो बात क्या करेगा भैया, भाई कंपनी खरीदने की बात करेगा ना, क्योंकि मैं टाटा कंपनी का मालिक हूं, तो मुझसे कंपनी की बात करेगा, ये गाड़ी खरीदने की बात नहीं करेगा। कौन बात करता है एक गाड़ी खरीदने का मेरे पास आकर के। मैं तो 10 लोगों को 10 गाड़ी दे सकता हूं, लेकिन मुझसे अगर कोई सवाल पूछे तो भी ऐसा पूछे जिसकी योग्य मैं हूं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। परमेश्वर की बातें भी ऐसे ही है। जब हम यिर्मयाह 20:20 यिर्मयाह 20:1 में देखते हैं, वहां पर एक यिर्मयाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन उस समय, उसके पहले मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का 100 दिन, मतलब परमेश्वर का एक दिन हमारे लिए 100 साल, 100 दिन 100,000 साल के बराबर होता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। जो परमेश्वर एक उंगली तक नहीं उठाता और समुद्र थम जाता है, समुद्र सुखा देता है, ऋतुओं को गायब कर देता है, राजाओं को टला देता है, उसकी बातें इधर से उधर हो जाती हैं, उस परमेश्वर के बारे में हमारी सोच कैसी है। हम उस बाइट लेने वाले के जैसा, बाइट का मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं उनके जैसा है, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूं, जो इंटरव्यू लेते हैं उसको पॉडकास्ट वगैरह करते हैं आजकल बोलते हैं, लेकिन पुराने जमाने में कुछ तो बोलते थे, जर्नलिस्ट वगैरह बोलते हैं। हाँ, तो जर्नलिस्ट है वो जो ले रही है, वो अपनी औकात के अनुसार से पूछ रही है। टाटा सोच रहा है अपनी औकात के अनुसार से। जब हम उस सामने वाले की औकात को नहीं पहचानते तो हम गिरी हुई बातें, गिरी हुई सोच लेकर चलते हैं। क्यों बड़ी चीज और बड़ी काम, यही बाइबल का परमेश्वर को हम जानते हुए भी बड़े काम हमारे परमेश्वर से संबंध होते हुए भी बड़े काम क्यों नहीं होते।
व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम उसको जानते तो हैं, टाटा के सामने बैठ भी गए, जर्नलिस्ट बैठकर इंटरव्यू भी ले रही है, लेकिन उसकी औकात के अनुसार पूछ नहीं रही है। मर्सिडीज टाटा साहब, आप के उस लेने के बारे में क्या सोचते हैं? ये कोई पूछने का है क्या? परमेश्वर के पास जाकर के कल मैं क्या खाऊंगा, मेरी जिंदगी का फ्यूचर क्या? अरे इसके लिए तुम साधारण से दुष्टात्मा वाले एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, वो बता देगा तुम्हारा फ्यूचर। सोच कर देखिए, तुम्हारा फ्यूचर साधारण सा दुष्टात्मा के ज्ञान में छिपा हुआ है। इट इज सो सिंपल। हम बात कर रहे हैं स्वर्ग के परमेश्वर की। फ्यूचर जानना या फ्यूचर की बातें को जान करके अपने आप में खुश होने की बातें साधारण सा कोई ऐसी ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से न भी हो, तो वो जब बता सकता है तो कितनी सिंपल सी और साधारण सी बातें हैं वो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर था और अभी भी उसका ज्ञान रखता हूं, लेकिन मेरे सोचने के तरीके में मेरे को सारा चीज पता है। जो भी हम लोग के पास जितना भी पोथियां हैं और जितने भी तरीके हैं, जितने भी बातें हैं, सारी चीजें पता है। तो क्या वो बातें वहां पर हमको चीजों को बदल देती है? हम कितने छोटे सोच में हैं। ये जो बाइबल का परमेश्वर है जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको पहचानने का मतलब है हु इज ही। वो कौन है जिसके बारे में बात किया जा रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जो, यहां पर हम जब बोलते हैं, हम बड़े ज्ञानी बनकर तो बोल देते हैं, अरे परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के, हमारे लिए 1000 साल के बराबर है। तो भैया जब पेशेंस की बात आती है तो ये ज्ञान कहां घूमने के लिए चला गया? जब पेशेंस की बात आती है तो क्या यही ज्ञान जो एक दिन 1000 साल के बराबर वाला जो ज्ञान है, वो कहीं और पार्टी मना रहा है? वो उस समय लागू क्यों नहीं होता? Why don't we bring that logic into this point कि हम परमेश्वर पर जो भरोसा करते हैं, याद रखिएगा, क्या हमने परमेश्वर को ऐसा कहना नहीं चाहिए क्या मूर्ख समझा है? क्या उसे पता नहीं कि इनकी जिंदगी 80 साल की है, इनकी जिंदगी 100 साल की है, इनकी जिंदगी 120 साल की है? अगर सबसे ज्यादा अगर जिंदा रह गया, क्योंकि 500 साल जिंदा रहना है तो आपको हड्डी बनकर रहना पड़ेगा, हिलना भी नहीं है। उस ज्ञान को रखकर अपने आप को परमेश्वर का मैं बहुत बड़ा दास हूं बोलकर घूमने की या बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसों को थमा लेना, सांसों को कंट्रोल कर लेना, आप जिंदा तो रहोगे लेकिन मूवमेंट कम होगा। हमको 120 साल नाप कर तौल कर क्यों दिया गया है? आप नॉर्मल काम करते हुए, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, या परमेश्वर को नहीं जानते हुए, नॉर्मल जो शरीर के अनुसार जो चीज जैसा चाहिए, जैसा देना है, जैसा नहीं देना है। हम तो लालच में पड़े हुए लोग हैं। हमको तो बहुत सारी चीजें टेस्ट के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, हमको गुस्से के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, या इस वक्त में मुझे ये लग रहा तो मुझे ये पीना है। तो हमारी जिंदगी कैलकुलेटेड है तो उस अनुसार से रहेगी ना। तो ये मेरा विषय नहीं है। यहां सोचिए, जब हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं तो परमेश्वर का वो लॉजिक क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? मैं एक दिन, अगर परमेश्वर ऐसा बोलता है, मान लीजिए बेटा रवि सोलोमन, एक दिन मैं तेरे को देता हूं, और लेकिन वो एक दिन के बाद आएगा, तो मैं पैदा होके मर भी जाऊंगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 1000 साल के बराबर है। मैं पैदा भी हो जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, खप भी जाऊंगा, तो भी वो एक दिन उसका 1000 साल के बराबर होने के कारण क्या हो गया? एक दिन 1000 साल के बराबर होने के कारण अब वो मेरा 1000 साल नहीं आएगा। अगर मैं परमेश्वर को जैसा जानता हूं, लॉजिकली ऐसा अगर सोचूं तो। इसीलिए
परमेश्वर को जब हम जाने तो हम उसके फ्लेक्सिबिलिटी, उसके एआई स्टेटस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेटस, जब हम अपने ऐप के साथ एक हम लोग इस ऐप में काम करते हैं तो हमको पता है कि इसके साथ हम जोड़ते हैं तो उस वक्त को एनालॉजिकली ना करके कैसा काम करता है वो डिजिटली मैनिपुलेटिव मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत वो चीजों को जैसा स्थिति है वैसा काम करता है। तो हमको जब परमेश्वर को जब देखते हैं तो हमारे अंदर भी, इसीलिए बोला गया अंतिम दिनों में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। ये सिर्फ संसारिक ज्ञान की बात नहीं, आत्मा के ज्ञान के बारे में भी यीशु ने कहा। यीशु ने कहा अंतिम दिनों में क्या हो जाएगा, लोग मुझसे बड़े काम करेंगे। यीशु ने बोला, दानियल की किताब में लिखा है लोग पढ़ेंगे और बहुत अधिक बुद्धिमान भी हो जाएंगे, लॉजिकली, इलॉजिकली, स्पिरिचुअली ऑल्सो। मतलब यीशु ने क्या बोला, ये बातें तुम्हारे लिए नहीं है दाऊद, ये बातें तुम अभी नहीं समझ सकते दानियल। यिर्मयाह तुम भविष्यवाणी तो कर रहे, इन बातों को तुम देख नहीं सकते यिर्मयाह, लेकिन ये बातें अंत के दिनों में पूरी होने वाली है। उस युग के लोगों के लिए मैं आज से कह देता हूं कि वे समझेंगे। मतलब हमें स्पिरिचुअली वी आर बीइंग गिवन ए वाइज विजडम, द स्पिरिट ऑफ विजडम दैट इज इन अस। आज भी अगर ये सिगरेट पीता है, ये दारू पीता है, उसी में अगर हम उलझे हुए रहेंगे तो आत्मा की दुनिया के परमेश्वर के राज्य की उच्च टेक्नोलॉजिकली, जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी अगर हम उसको कहते हैं, उस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में उतनी हाईएस्ट चीजों को प्राप्त कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे उन चीजों को, हैं? कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हमारा सोचने का दायरा तो उतना ही है, सोचने का तरीका वही है। हम जो पुराने नियम में देख रहे हैं उन बातों को ही नए नियम में यीशु के समय के लोगों को भी उतना नहीं पता था जितना परमेश्वर की आत्मा हमको सिखा रहा है। अब भी ये ड्रेस ऐसा नहीं पहनना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए, आज भी उस जमाने की चीजों को मत देखो। परमेश्वर ने आदम को नंगा बनाया, लेकिन आदम को पता नहीं था। उसको जब इस बड़ी ब्रेन में पता चला, उसकी सोच बुरी हो गई, हाय मैं तो नंगा हूं। परमेश्वर के लिए कोई बात कोई बड़ी है, लेकिन विजडम को दिया गया है समय अनुसार चीजों को, अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, फ्लेक्सिबिलिटी, द प्रेयर दैट यू शुड डू इज लॉर्ड मेक मी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू हैव गिवन एंड द नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू गिव मी, फॉर दैट टाइम टू यूटिलाइज माई सेल्फ and to be available in your kingdom, in your hand. Let me be the tool in your hand so that the flexibility in me may be such that I can allow you to handle. कई बार क्या होता है, कुछ कुत्ते या भालू या जानवर ये क्या करते हैं, ये ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, चीजें हो जाती है। तब क्या होता है, जब ऐसा चीजें जब होती हैं तो तब ऊपर से लोग उसको मदद करने, कुएं में गिर गया, एक शेर गिर गया, वो शेर या कुत्ता गिर गया जो काटने वाला है, चोट लग गया, अब वो हिल नहीं पा रहा है। उसको जब निकालने के लिए जाते हैं तो जो निकालने के लिए, बचाने के लिए जाता है, उन पर भी वो हमला करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है। He doesn't have the knowledge that the person has come to save him. उसको बचाने के लिए, भालू को बचाने के लिए, कुत्ते को बचाने के लिए कोई आदमी उतरा है रस्सी से। वो ये सोचता है ये मेरा दुश्मन है। दुनिया आज उसी कगार पर है। हम जिन बातों को जितना जानते हैं सिर्फ उतना ही परमेश्वर को भी जानते हैं। वी आर नॉट, हमारे जीवन में काम क्यों नहीं होता मालूम है?
कितना भी प्रार्थना करिए उतना ही होगा जितना हमने जाना है। अगर आपने इतना जाना है और आपने इतने के लिए प्रार्थना किया तो आपको इतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। चाहे स्वर्ग से कोई आकर के तुम्हारे ऊपर में हाथ रखकर अभिषेक को घुसा घुसा कर प्रार्थना करे तो भी नहीं होने वाला, तब तक जब तक कि तुम प्रयास ना करो, ऐसा लिखा है। इसीलिए सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसा बोला गया है। अब चर्च या फिर कलीसिया या फिर जो शिक्षक या ये लोग जो है ये हमको क्या सिखाते हैं? Seek ye first the kingdom of God, that means that you should attend the church. Okay, done. उसके बाद भी जीवन वैसे का वैसी क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातों हमने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, परमेश्वर को ही नहीं जाना। अब मैं बताता हूं, फिर से मैं उसी जगह पर आता हूं जहां पर बोला गया कि एक दिन परमेश्वर का हमारे लिए 1000 साल के बराबर है, एक दिन परमेश्वर का हमारे लिए 100 साल के बराबर है, एक दिन परमेश्वर का हमारे लिए 10 साल के बराबर है, एक दिन परमेश्वर का एक रात के बराबर है, एक दिन परमेश्वर का एटर्निटी के बराबर है। आप एक पल परमेश्वर को कभी देते हैं, वो आपको एटर्नल लाइफ का मालिक बना देता है, उसकी समय की सीमा नहीं है। अब आपको जैसे एक माता है ना, कोई भी माँ है, छोटा बच्चा पैदा हुआ है, अभी भी जवान है, अभी शादी हुआ, अभी माँ बन गई, उसको दूसरा बच्चा क्यों रो रहा है वो पता नहीं होगा, लेकिन उसका बच्चा क्यों रो रहा है उसको पता होगा, क्योंकि वो उससे 9 महीना जब वो अपने पेट में रखी, उसको पता रहता है अंदर में कि इसको ये चाहिए। कभी कभी नए जमाने में, नए युग में यही माताएं इस सेंस को खो देने के कारण बच्चे के अंदर में कौन सी भावना कब और कैसा चल रही है पता नहीं चल पाता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको जन्म देता है, आपके संसार में लाता है, यह संसार उसका है। उसने एक बार, पिछले बार मैंने बताया, मैं कौन परमेश्वर यहोवा हूं, जो इजराइल का परमेश्वर हूं, मैं वही हूं जिसने इस पृथ्वी को और इस पूरी कायनात को बनाया। उसने अपने मुंह से बोला, मैं वही हूं। सो अब हमारी चिंता तो दूर हो जानी चाहिए, बल्कि हमारी चिंता वो वापस बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपने जिंदगी के मालिक बनते चले जाते हैं। हम सोचते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइफ। दैट इज राइट, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर अबाउट आवर सेल्व्स। उसके लिए बुद्धि दिया है, उसके लिए विजडम दिया है, उसके लिए नॉलेज दिया है। आप उसको जैसा गेन करते चले जाओगे वैसा सात्विक तरीके से, या फिर ऐसा जैसा कि मान लो सोशियली या फिर नेचुरली आपके अंदर में चीजें बन जानी चाहिए। लेकिन होती ऐसा नहीं है। जब कभी भी कोई चीज आता है जिंदगी में, तो परमेश्वर की बातें, चाहे संसार में कोई भी क्यों ना हो, 1000 साल एक दिन 1000 साल के बराबर है, तो उसका उल्टा भी है 1000 साल, और एटर्निटी एक दिन में परमेश्वर आपको दिखा सकता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड रेसिप्रोकल डिवाइन इंटरवेंशन इन टाइमिंग। डिवाइन इंटरवेंशन इन टाइमिंग कैसा होता है? एक दिन 1000 साल के बराबर है, तो 1000 साल की बातों को या इटर्निटी की बातों को, मतलब को परमेश्वर कौन है? इटर्नल, जिसके पास वो क्या बोलता है, मैं इटर्नल लाइफ लेके आया हूं, मैं अनंत जीवन लेके आया हूं। तो वो सबसे पहले आपके अंदर में उन बातों को लाकर, जब तक आपको समझ में नहीं आता, आप उसके होने के कारण चीजें बदलती नहीं है। चीजें बदलती नहीं है। तो क्या हो गया इस जगह में? जब इटर्नल लाइफ की बात आई तो परमेश्वर ने क्या किया? 1000 साल जैसे एक दिन के बराबर है, वैसा ही
एक दिन 1000 साल के बराबर की बातें एक दिन में हमें मिल जाती है। अब जब परमेश्वर बोलते इंतजार कर, तो हम इस लॉजिक को डालना नहीं चाहते। हम ये नहीं डालना चाहते अनंत काल की बातें, जैसे जैसे मान लीजिए अभी मैं कभी मतलब मैं दिल्ली से कश्मीर जा रहा हूँ, या दिल्ली से बिहार जा रहा हूँ, या दिल्ली से पंजाब जा रहा हूँ, तो वहाँ कोई मेरे को फ़ोन करता है, अच्छा भाई साहब आप निकल गए? हाँ मैं निकल गया हूँ, अभी पहुँचा नहीं, मैं निकल गया हूँ लेकिन पहुँचूंगा 9 घंटे के बाद। अब 9 घंटा हो गया, वो फिर मुझे फ़ोन करेंगे, अब कहाँ पहुँचे हैं? बस मैं आपके शहर में ही हूँ, लेकिन अभी तो पहुंचा 9 बजे। अब 9 बजे मुझे 9 घंटे के बाद 9 बजे मुझे पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो 10 और 10:30 ट्रैफिक के कारण, रोड ब्लॉक होने के कारण, कुछ चीज़ें होने के कारण, गाड़ी खराब होने के कारण, या फिर मेरे भूख लगने के कारण, होटल में आधा घंटा एक्स्ट्रा गुजारने के कारण, 4 जगह चाय पीने के कारण, सब जुड़ करके चीज़ें वहाँ हो गई। परमेश्वर जब आपको आपके जीवन में कुछ बातों को कहता है तो होंगी पक्का, होती है पक्का, लेकिन होता कैसे है? वो ऐसा होता है कि वो जैसा निकल तो गए, उसकी बातें आशीषें निकल तो गई, बोलता तुम्हारा होगा, लेकिन कब होगा? वो रास्ते में आप कौन सी गाड़ी चला रहे, आपको भूख लगा, आपने थोड़ा सा डिले किया, आपके रास्ते में आपने कुछ ब्लॉकेजेस को नहीं हटाए, कुछ जगहों को आपने गलत फहमी में गलत रास्ता ले लिया, जिंदगी में आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। पहुंचना हमको रहता है। स्वर्ग की बातें तो पूरी होती हैं, लेकिन हर एक की जिंदगी में अलग। एक ही रास्ते में 2 बार गया तो पहली बार में तो टाइम से पहुंचा, दूसरी बार में मेरी गलती में गलत मुड़ गया, रास्ते में कोई और दोस्त मिल गया। वैसे ही जिंदगी में हमारे लिए चीजें, कुछ बातें डिले से दिखती है। तो मुझसे कोई पूछता है, बोल ओ वेट, थोड़ा सा और। हमको 100% पता है कि परमेश्वर जो चीज हमारे लिए रखा है वो उत्तम होता है, लेकिन हम तक वो पहुंच नहीं पाता क्योंकि हम अपने तरीके से अपनी बुद्धि लगा लेते हैं। हम आत्मा जो हमारा टीचर है उससे हम लोग ग्रहण नहीं करने के बजाय आत्मा किसी और के द्वारा, किस आत्मा से कौन से बात सिखाने के द्वारा हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमारी बुद्धि बदल गई, हमारी चीजें बदल गई। कुछ इंपॉर्टेंस जिसको देना चाहिए उसको छोड़ के, जब हम पूछ रहे थे तब तो हमने फुल इंटेंसिटी के साथ, फुल समर्पण के साथ, सरेंडर के साथ हमने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मेरे लिए इसमें क्या है? आपके उस समर्पण के अनुसार से आपको चीजें बताई जाती हैं। लेकिन जब अब हासिल करने की बात आती है, अब आप पर डिपेंड हो जाता है कि आप कितने उस इंटेंसिटी से दूर और उस आत्मा की उस प्रभाव से दूर अपने आप को, अपनी बुद्धि को प्राप्त करने से वंचित रखते हैं। प्राप्त करने से वंचित रखना मतलब प्राप्त नहीं कर पाने योग्य हम अपने आप को बनाकर रखते हैं, या वी डिले ऑल दोस थिंग्स बाय ब्रिंगिंग द फ्लैश थॉट्स, by bringing the spiritual, so-called spiritual teachings, by bringing something that is not actually for us, it was for some other situation। उसमें से सिचुएशन को देखना शुरू कर देते हैं, वाह अच्छा उस सिचुएशन उसके साथ ऐसा हुआ, परमिशन वहां किया। ये भी तरीका तो सही है, लेकिन आत्मा क्यों दिया गया हमको? Why the Holy Spirit has been given to us? So that we can understand our situation in which He will guide us what is going to come. He is not a fortune teller. He is not a future teller. वो फ्यूचर बताकर आपको खुश नहीं करना चाहता, आपके वास्तविक जीवन के अंतर्गत आपको गाइड करना चाहता है ताकि आप आत्मिकता। इसलिए याद रखिएगा, हम जब परमेश्वर के सन्मुख में आते हैं तो परमेश्वर का सबसे प्रथम मकसद यह रहेगा, ये पटरी से ना उतर जाए। मतलब इटर्नल लाइफ की पटरी में जो हम चल रहे हैं उससे अगर कोई ऐसी बात जो फेम उसको
अगर उतार सकता है, घमंड उसको अगर निकाल सकता है, उन सब बातों से वंचित रखेगा। और वो तब तक हमको नहीं मिलेगा जब तक कि हम उस पटरी में ना उतरने के लायक अपने आप को आत्मा की बातों में बना नहीं लेते। इसीलिए परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के पास आने वाले लोग और जो संसार के लोग जो मरे हुए ईश्वरों को जानते हैं, दोनों में अंतर होता है। मरे हुए ईश्वर का मतलब वो बात नहीं करते ऐसा नहीं है, वो दुष्टात्माएं बात नहीं करती ऐसा नहीं, वो गिरा हुए स्वर्गदूत बात नहीं करते ऐसा नहीं, उनके स्वर्गदूत उनसे बात करते हैं। लेकिन क्या बात करते हैं, अभी मैं उसका एक उदाहरण बताता हूं। आप मेरे पास आओगे और मेरे पास आकर के कोई चीज बोलोगे तो मैं आपके अंदर में जान भर दूंगा। लेकिन आप किसी और मतलब मेरा मतलब मैं अपने बारे में लेकर बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दूसरों के पास आप जा रहे हो जो मृत्यु की बातें करते। मृत्यु की बातें मतलब, हाँ मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत बुरा है ना, ये व्यवहार तो बहुत अच्छा नहीं था, वो व्यवहार। देखिए, सत्य अलग है, सच्चाई अलग है, और हमको टैकल किस चीज में करना पवित्र आत्मा बताता है। कई चीजें होती है जो हमारे लिए नहीं होती है, कई चीजें होती है जो आपको दी ही नहीं जाएगी, पवित्र आत्मा कह देगा नहीं, तुमको देंगे नहीं, क्योंकि दिस विल कॉज यू फॉल फ्रॉम योर इटर्नल लाइफ पाथ, यू विल डिरेल योरसेल्फ फ्रॉम द पाथ वेयर यू आर वॉकिंग एंड गोइंग थ्रू। क्योंकि इटर्नल लाइफ की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इटर्नल लाइफ को लेकर चल रहे हैं, हम उसको खो ना दें। इसलिए परमेश्वर, हम उन लोगों को जो जिंदा परमेश्वर को जो यीशु नाम के द्वारा जानते हैं, या यीशु नाम से जानते हैं, या पवित्र आत्मा के द्वारा से समझते हैं, उनके साथ में विडंबना, परेशानी और कंफ्यूजन का कारण यह होता है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाते। हम सामने वाले की औकात को साथ अपने बराबर या अपने आप को परमेश्वर की बुद्धि, मतलब हम क्या समझते हैं मालूम, व्हाट वी थिंक, क्योंकि वी हैव गॉट टू नो थ्रू द स्पिरिट द माइंड ऑफ गॉड, वी थिंक दैट वी नो गॉड हिमसेल्फ। इट इज नॉट सो। वी आर बीइंग शोन and we get only that knowledge what we can content in ourselves, जो हम अपने पास रख सकते हैं। अब किसी के पास ज्यादा भी होगा, वो ज्यादा रख पा रहा, किसी के पास कम होगा। कम होने का मतलब क्या, ज्ञान की कमी है क्या, वो कुछ चीजों को बाइबल के नहीं जानता? नो, यू मे नो फुल बाइबल एंड यू मे हैव रेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, 100 से ऊपर आपने पढ़ चुके होंगे, लेकिन जिस बात को आपको आपके अंदर में आना चाहिए वो थोड़ा ही होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, दैट इज नॉट अ फॉल्ट। आपकी कमी, आपको मैं मतलब यहां पर नीचे नहीं गिराऊंगा। आपके पास भी परमेश्वर की बातें हैं, पूरी बातों का, पूरा ज्ञान का पूरा भंडार भी है आपके पास, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग के पार्ट में आते ही आपको वो लॉजिक को फिट करना नहीं आता। अभी गूगल होने के कारण बहुत सारे लोग को बहुत सारी दवाइयां पता है। कुछ लोग हैं जो पटक से कोई भी दवाई बोलो वो गूगल में देखेंगे, ऐसा नहीं होता। व्हाई डॉक्टर इज नीडेड? he knows that this medicine is for this one, but he has other symptoms also. So whether this medicine should be given or not, it is not that कि आपको एक दवाई मालूम है और आपको दवाई दे दिया और वो हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन पैदा करके ऊपर से कैंसर ला देगा, तब क्या करेंगे? ऊपर से वो फोड़ा लाकर खड़ा कर देगा, ऊपर से आपके हार्ट के मसल्स को वीक कर देगा। दवाई एक को तो ठीक कर रहा है, डॉक्टर इसलिए जरूरत है, स्पेशलिस्ट इसलिए जरूरत है, और हमारा स्पेशलिस्ट हम नहीं, पवित्र आत्मा है। ही इज द टीचर, and we have never been taught about how to get teachings from the Spirit of God. At least, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं, पवित्र आत्मा से हम सीखना सुनना नहीं समझ पा रहे हैं, वो बहुत सारी बातों में ऑलरेडी आपको सिखा रहा है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। You all who have been chosen in the name of Jesus are men and women of God.
आप में से कोई ऐसा नहीं जो परमेश्वर का जन ना हो। इसीलिए परमेश्वर बोला कोई एक दूसरे को अपने से छोटा ना समझे। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? Is there anything called knowledge or power that this man is having and that man is not having? It is not regarding power having or knowledge having or anointing having. It is not regarding that. It is regarding the Spirit of God is in front of the person also, of the same content with the same measure that has been given, because it is not the anointing but the person has been given. So the God himself with his humbleness, just like an pigeon, humbleness just where he can stay with all the barriers around, वो अंदर हमारे साथ हमारी आत्मा में रहकर अपने आप को इतना हम्बल बना दिया कि the ground that has been created is washed by the blood of Christ, and in the name of Christ we are born again, and in that born again spirit, that Spirit of God वहां resides. And वो सामने वाले के पास भी सेम है, सेम the same person. There's no difference. If he is telling that I believe my Lord and Jesus is my Lord, I am born again, वो अगर उसको जानता है तो उसके अंदर भी, इसीलिए आपको कंपटीशन नहीं. What are the things? If you know these things in the core of your roots, आपके रूट के कोर में अगर ये पता है तो आपको यह पता होगा कि आपको हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो, झूठा ही क्यों ना हो, बट उसके कर्म के द्वारा, बुद्धिहीनता के कारण, उसके कुछ सिचुएशन के कारण या कुछ के कारण कुछ हुआ होगा, बट आपको मालूम होना चाहिए, द डे व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आपकी जिंदगी के सीक की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड का पहला कदम चालू हो जाएगा. तब तक आप बाइबल को पढ़ते रहने पर भी किंगडम ऑफ गॉड का पहला स्टेप चालू नहीं हुआ. आपका पहला स्टेप चालू हुआ when you in your eyes, when you are alone, you are not, he doesn't know this. You may criticize the teaching if it is wrong, but you cannot do such a thing जहां पर आपको आदर करने की जरूरत है, रेस्पेक्ट की जरूरत है. You have to fear in your heart that he is also been touched and washed by the blood of Christ. Though his actions are not right, but the spirit that he has is from God. हमारे अंदर में बहुत सारे जजमेंट और थॉट्स हैं. वो छोटा है, वो मेंबर है, वो पास्टर है, वो रेवरेंट है, वो बिशप है, वो आर्क बिशप है, वो ऐसा है. आर्क बिशप सोचेगा बिशप मेरे नीचे, बिशप सोचेगा रेवरेंट्स मेरे नीचे, रेवरेंट सोचेगा पास्टर मेरे नीचे, पास्टर सोचेगा भविष्यवक्ता मेरे नीचे, भविष्यवक्ता सोचेगा ये सब लोग मेरे नीचे. ऐसा नहीं है, कोई किसी के नीचे. क्या परमेश्वर खुद को परमेश्वर नीचे करेगा? ऐसा था तो परमेश्वर क्या इतना मूर्ख था कि वो उन लोगों को छूकर उसको अपनी आत्मा दिया? तो आप पूछेंगे तो भैया फिर उनका दिखता क्यों नहीं है? दैट इज बिकॉज द लैक ऑफ टीचिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नोइंग हु गॉड इज एंड हाउ ही ऑपरेट्स. दे माइट नॉट हैव द एक्सेस. उनके पास इस बात का एक्सेस नहीं होगा कि वो इस बात को समझ सके. कोई बड़ा कोई छोटा परमेश्वर निगाह में नहीं. अगर आप सोचोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है. यू वॉन्ट टू बी इन. अभी कुछ लोग आए यीशु के पास और आकर के बोले, उसकी माँ आकर बोली, हाँ मेरे बच्चे दोनों भाई जो है आपके चेले हैं, आप बताइए ना कि वो आपके दाहिने कौन बैठेगा और बाएं कौन बैठेगा. गॉड इज पर्सनल विथ एवरीवन. Jesus is personally loving you and giving you position. वो सिर्फ आपका है. अगर आपका नाम मोहन है तो जीसस आपका, आपका नाम अगर वीनू है तो जीसस आपका, आपका नाम अगर शिवाजी है तो जीसस आपका है 100%. दैट इज वेयर गॉड एंड दूसरी आत्माओं में अंतर है. 100% आपका ही है. तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं परमेश्वर तो मेरा 100% है. कुछ लोग ऐसे हैं
जो बहुत बड़े बड़े नाम के कहलाए, लेकिन उनकी सोच गलत थी। वो कहते गॉड टॉक टू मी, तो क्या गॉड ने आंचल से बात नहीं किया? किया है, जरूर किया है, उसके लेवल में, उसके अंडरस्टैंडिंग में, उसकी चीजों में। उसने उससे कितना लिया वो बात की बात है। आप कितना ड्रॉ करते हो, कितना चालाक। यू हैव टू बी वेरी कनिंग इन दिस मैटर, इन दिस स्पिरिचुअल वेज, नॉट इन दी वर्ल्डली मैटर्स। परमेश्वर से इसीलिए बोला जाता है, जब कुछ बातें सुनने के लिए बड़ी अजीब सी लगती है, ऐसा बोला जाता है जब यिर्मयाह बोल रहा हूं, यही सॉरी एलिया का अनॉइंटिंग के बारे में जब बात थी, तो सबको पता है कि ये जिंदा उठा लिया जाएगा। एलिया को भी पता था, लेकिन उसने उस बात को कॉम्प्रेंड नहीं किया, उसने लिया नहीं। वो डर कर भागने लगा, मेरे को मार डालेंगे, मेरे को मार डालेंगे, मेरी रानी मेरे को मार डालेगी, ऐसा सोचने लगा वो। ठीक है, लेकिन असलियत क्या थी सबको पता था। तो एलीशा को भी पता था, तो वो क्या बोला, ओ एलिया बोला उसको कि जा तू जाकर खाना खा के आ, तब तक मैं ना 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 बेटा एलिया, गुरुजी मैं आपको छोड़ने का नहीं, एक सेकंड में नहीं छोड़ूंगा। मेरे को पता तो उठा लिया जाएगा, उस वक्त जो रहेगा उसको अभिषेक मिलेगा। आपके और हमारे लिए यीशु वैसे ही उठाया गया है पर्सनली। मैंने क्या बोला, एलिया तो एक था, उसके साथ शरीर को उठाया गया और शरीर को वहां होना जरूरी था। यीशु के बारे में मैंने क्या बताया, आज आपके लिए, अब आत्मा में, अब इसको इस साइंस को समझ, स्पिरिचुअल साइंस को समझिए। आज से 2000 साल पहले जो क्रूस पर मरा वो एक शरीर था, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए जिस दिन हम पापों की क्षमा कर, उस दिन क्रूस पर वो हमारे लिए मरता है। आत्मा में कल, आज और कल एक सा है। हाउ इट इज रेलेवेंट, द क्रूसिफिकेशन, हाउ इज इट रेलेवेंट इन दिस लास्ट डेज। कैसे हम ये बोलते हैं, वो तो कभी मरा ना, उस पर विश्वास करके, उसके पहले वालों का क्या, उसके बाद वालों का क्या। ये मूर्ख लोगों की सोच है। परमेश्वर कल, आज और कल एक सा है। परमेश्वर की बातें कल, आज और कल एक सी हैं। और वो जो आत्मा में, आत्मा का परमेश्वर है, उसने उस दिन जो किया आज भी वही कर रहा है, आपके और मेरे लिए। आज जब हम यीशु को जानते हैं, और आज तक जो यीशु को कल जानने वाला कोई होगा, उसके लिए अभी तक यीशु मरा नहीं। जिस दिन वो जानेगा, उस दिन वो क्रूसिफिकेशन उसके लिए रियलिटी इन स्पिरिट वर्ल्ड, इन स्पिरिचुअल थिंग्स, स्पिरिचुअली उस दिन उसके लिए मरा है वो। देयर शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग कि आज मेरे लिए कब मरा, 1908, मतलब मैं जब 5th में था, जब मैं क्लास 5 में था, तब यीशु मेरे लिए मरा। ठीक है, आपके लिए कब मरा, जिस दिन आप उसको ग्रहण करते हो एज योर लॉर्ड। क्योंकि वो लॉर्ड कब बना, हम क्या सोचते हैं, उसको हिस्ट्री का हिस्सा बना देते हैं। स्पिरिचुअली जीसस वॉज अलाइव, इज अलाइव एंड विल बी अलाइव। आज भी जिंदा है बोलते हैं, तो उसका समय का हर काम आज भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, इस वक्त भी जिंदा है। आप जब सुन रहे हैं इस वक्त भी जिंदा है। इसको आप हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में मत तोलिए, डिस्टेंस में मत तोलिए, टाइम में मत लेके आइए, क्योंकि गॉड इज इटर्नल। वो अनंत काल का है। इटर्नल गॉड को आप समय में 2000 साल पहले यीशु आया नहीं, अभी आया है आपके लिए। इसीलिए नाउ आल्सो ही इज, हिज क्रूसिफिकेशन इज रिलेवेंट फॉर सिनर्स। आज भी कब उठाया गया, मेरे लिए उठाया गया, मरा जब वहां था, फिर उठाया कब गया मेरे लिए। वो इटर्नल है, याद रखिएगा, इटर्निटी को याद रखिए। इटर्निटी का मतलब है इट इज नॉट गवर्न्ड बाय सन, डे एंड टाइम। इटर्निटी को समझना बहुत मुश्किल है। उसको हम लोग, कुछ लोग लंबा बोलते हैं, लंबा नहीं होता। लंबा का कहने का अंत होता है, इटर्निटी का कोई अंत नहीं होता।
ज्योत्सना के इसमें लिखा हुआ है अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। हम ऐसा समझने के लिए बोलते हैं, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि द इटर्नल गॉड के बारे में जब हम जानना है तो इसका मतलब अभी वो उपस्थित है क्या? कभी कभी हम ऐसा, वो मेरे आगे पीछे है, वो मेरे ऊपर नीचे है। अरे भैया, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, वो हर जगह हर समय और कहीं भी है जहां तुम एक्टिवेट, इस बात को समझकर जैसे हम एक्टिवेट करेंगे वो हमारे लिए है। For spirit world, for spirit, for our spirit, we as a spirit, when we think that we are spirit, we should know that we are attached with the eternal God, जो समय के कारण दूरी नहीं, वरन अभी इस वक्त इसी समय है। लोग डरते नहीं हैं क्योंकि वो दूर, स्वर्ग कितना दूर है। आप मेरे से पूछेंगे ना, मैं बताता हूं स्वर्ग कितना दूर है। एक सेकंड, एक यहां है सामने। नरक कितना दूर है? नरक भी एटर्निटी है, इतना दूर है सामने। प्रभु कितना दूर है? बस अब तो अंदर है, हम में है, तुम में है, सब में है। जब आप बोलते हो होने लग जाता है। When you start saying, अब मैं आता हूं, ये मेरा विषय नहीं था अभी तक, मैं समा बांध रहा था। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है। यहां पर देखिए, अब समा आ गया है। अब यहां पर हम उस सब्जेक्ट में जाएंगे जहां परमेश्वर इटर्निटी में, उसमें इस लेवल में इसलिए नहीं जा रहा हूं कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अभी मेरे सामने उठ के चले जाए, पर ओह गॉड आई वांट टू बी इन द इटर्निटी बोल के ना चले जाए। मुझे डर, कम से कम सुने तो 1 घंटा, नहीं तो आत्मा की दुनिया में ऐसी बातें हो जाएंगी कि हमको समझ में नहीं आएगा कि कैसा होता है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता और उसकी योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो हर चीज इटर्नल है और इटर्निटी में है, और वो आज है, अभी है। और वो जब बोलता है, ऐ मनुष्य तुम जो गवन होते हो सूर्य के द्वारा, फिर चीजें तो वो ऐसा ही है मानो इटर्निटी से निकल करके आपकी समझ के फिल्टर के अनुसार से आप तक, आपके विश्वास की थाली के अंदर पाइपलाइन से होकर आप तक पहुंचता है। द फिल्टर इज यू, योर थॉट्स। अभी एक जगह है लूका में लिखा है, अनंत जीवन क्या है? उसे जिसने जिससे उसने भेजा उसको जानना, to know whom he has sent is eternal life. मतलब क्रूसिफिकेशन, ओ लॉर्ड, मतलब यशायाह भविष्यवक्ता और यिर्मयाह भविष्यवक्ता और आदम के जमाने मूसा सा जानकर, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड यार लॉर्ड। ये ऐसा नहीं है। टू नो whom he has sent, भैया आज से 40, 50, 45 साल पहले मैं नहीं था, ठीक है। अब मैं जब नहीं था तब वो तो था, और मेरे बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा के 1000 साल के, 2000 साल के, 3000 साल के, 5000 साल के और लाखों साल के पहले और करोड़ों साल के पहले स्वर्गदूत तो थे ना, देयर वर बीइंग्स ना। देन वो परमेश्वर वहां, और वो परमेश्वर मैं जब पैदा हुआ उसके बाद मेरे लिए 100% वो इटर्नल है। You need not, that's why big and big things happens for those who understand this. This is not a very big science. ये आपके लिए एकदम साधारण सी बातें होंगी जो मैं बता रहा हूं। ABCD ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड है। People won't like to teach this because they would think that उनका महत्व खत्म हो जाएगा। अरे भैया,
किसी को आत्मा के बारे में सिखा कि किसी का महत्व डाउन कभी नहीं होता। क्यों? वाई? बिकॉज द पीपल हु सीक गॉड शुड नॉट बी ऑफेंडेड ऑफ वॉट आई एम डूइंग। अगर ये आपका इंटेंशन और ध्येय है तो उठाने वाला लोग थोड़ी ना है भैया। लोग तो, आज मैं बात कर रहा था, लोग तो पाम्स, खजूर की डाली डालेंगे, फूल डालेंगे, चादर डालेंगे, आपको आओ भगत करेंगे और ले जाके मार डालेंगे। लोगों का भरोसा नहीं है, लोगों के भरोसे रहना भी नहीं है। लेट योर लाइफ बी सच दैट यू शुड बी केयरफुल इनफ ऑफ थिंकिंग दैट गॉड शुड नॉट बी ऑफेंडेड। आप स्वर्ग, आप मुझसे पूछेंगे, वो मैं बोला ना, दो माँ आई, कौन राइट बैठेगा कौन लेफ्ट बैठेगा। उसने इसलिए सोचा कि राइट एंड लेफ्ट बैठने का उसके छोटे दिमाग के हिसाब से उसने बोला ये मेरा काम नहीं है, तुझे राइट बैठाना या लेफ्ट बैठाना काम। क्यों ऐसा बोला? वो तो पिता के, मतलब क्या है वहां पर, उसका जो कैलकुलेटिव मशीन है, जो बिटकॉइन का माइनिंग जैसा होता है, वैसा वहां पर स्पिरिचुअल कुछ ऐसी बातें होंगी दैट विल कैलकुलेट कि इसने, आपको मालूम, जिस परमेश्वर का सोचना मनुष्य का आसान नहीं, ठीक है, परमेश्वर सोचना मनुष्य का आसान नहीं है। जब मनुष्य का आसान नहीं है तो फिर हम मनुष्य का सोच उसका होगा अगर कैसे सोचते हैं? हमको पता है वचन में परमेश्वर का सोचना मनुष्य का, मतलब मनुष्य कैसे सोचता है, अच्छा बुरा और ऊंचा नीचा, पैसा है पैसा नहीं है, दुख है दुख नहीं है, ऐसा सोचता है। अन्य धर्म वाले क्या करते हैं, अरे सब चीज को त्यागो, छोड़ो और सब पैसे को फेंको एंड लेट वी लीड आवर लाइफ इन फॉरेस्ट, और हम को 2-4 कपड़े ऐसे पहनेंगे और लकड़ी के चप्पल पहनेंगे, हमारी जिंदगी तो थोड़ा सा भोजन और इसमें हो जाएगा। दिस इज नॉट दैट व्हाट गॉड वांट्स। गॉड हैज केप्ट यू विथ एवरीथिंग, यू शुड बी अलाइन विथ हिम। आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप उसके हो। एक लड़की कैसे लड़के से शादी करना चाहेगी जिसके पास सब कुछ हो? कोई लड़की बोल नहीं मेरे को तो भिखारी से शादी करना है। रितंबरा मन में बोल रही हाँ मैं भिखारी से शादी करना चाहती हूँ। आंचल बोल रही है मैं भी भिखारी से शादी करूंगी। ये रे क्या है, पैसे वाले को या और कुछ नाम वाले को, नाम और इज्जत और शोहरत वाले से मैं नहीं करने वाला, मैं तो भिखारी। ऐसा कोई बोलता है क्या? मोहन सोच रहा मैं ना जाऊंगा और भिखारी को पकड़ के लेके आऊंगा, कोई नहीं सोचता। तो परमेश्वर क्यों सोचेगा? परमेश्वर ने ये बोला कि हाँ यीशु के पास, अरे भैया वो फुल्ली एक पर्पस के लिए आया। कुछ समय होता है कि परमेश्वर कुछ चीजों को हटाता है ताकि हम सुधरें। हम कमीने हैं, हम नालायक हैं, हम संभाल नहीं पाते, हम प्राइड संभाल नहीं पाते, हम नॉलेज संभाल नहीं पाते, हम दूसरों को देखकर बटर 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 बकवास करते चले जाते हैं, दूसरों को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं, किसी को भी इज्जत ही नहीं देना चाहते हैं और हम सोचते हैं हम बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वो इज्जत भी देता है और इज्जत दिलाता भी है। लेट वी डिपेंड अपॉन हिम सो दैट ही मे राइज अस। डोंट ट्राई योरसेल्फ। उस समय शर्मिंदा मत होना जब लोगों के सामने आपको गिराया जाएगा। कई समय मैंने बताया, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग लाइक दिस, वो जहां पर मुझे धक्के मारकर निकाला गया, पत्थर मारा गया, अरे हटो ये ऐसा है, रोड में बैठना पड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन लेट वी प्लीज गॉड नॉट दिस वर्ल्ड। यहां तो हम कुछ दिन के लिए तो बहुत तो मतलब भविष्यवक्ता दिखा सकते हैं, यहां पास्टर रेवरेंड दिखा सकते हैं, हम यहां मिरेकल वर्कर और टीचर दिखा सकते हैं, बट हाउ विल इट अफेक्ट आवर स्पिरिचुअल जर्नी दैट एक्चुअली होली स्पिरिट। अभी कितनी खतरनाक बात है मालूम है? जब हम किसी भी इंसान को जो परमेश्वर की बातें करता है, अगर हम तुच्छ, अगर मान लीजिए आपकी पत्नी है जो परमेश्वर की बातें करते हैं, उस विषय में लेकर आप उसका अरे हट इसकी बात मत सुन,
डोंट लिसन टू हर, शी इज लाइक दिस एंड दिस एंड। परमेश्वर की बातें हैं, तुच्छ ना जान। अब मैं बताऊंगा आगे कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुच्छ ना जान। तो ऐसा वही एक औरत है आदमी को जो परमेश्वर की बातें जानता है, उसके नॉलेज को या उसकी बातों को तुच्छ, अरे इसकी बात मत सुनो, अरे ये तो ऐसे बकता रहता है, अरे इसको कुछ नहीं पता है, इसको क्या। डोंट एवर डू दैट। क्योंकि जो आज ही मैं कहीं पर किसी अन्य जाति की किसी चीज में सुन रहा था, वहां बोलता है कि तुमको वही मिलेगा, तुमको अलग से कोई ब्लेसिंग नहीं आने वाली, तुमने जो किया। मतलब अगर तुमने किसी परमेश्वर की बातों को जीसस नाम से, मतलब अगर साधारण एक अगस्त मुनि करके एक मुनि था, ठीक है, वो जो भी श्राप देता था हो जाता था, अच्छी बातें नहीं होती थी तो श्राप हो जाता था। वो उनकी कहानियों के हिसाब से वो उठा करके वो किसी के पैर, किसी को छाती पर जाके ईश्वर को ही मार दिया करके बोलते हैं। जब मरी हुई डॉक्ट्रिन्स और देवताओं की और दुष्टात्माओं की और पुराने जमाने की पौराणिक कथाओं को बताकर या उस पर विश्वास करने वालों की इतनी अगर ताकत है, तो वो जो बाइबल को, जिंदा परमेश्वर को और उसके नाम को लेने वाले की कितनी अधिक ताकत होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। आप उनमें से ही हो, बट आप अपने को तो समझते हो, दूसरों को तुच्छ जानते हो, तो कैसा होगा? टू बैड। स्थिति सोच नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते। आप तो इज्जत चाहते हो, लेकिन आप इज्जत देना नहीं चाहते, ये सोच करके सामने वाले को क्या पता है। डोंट एवर डू दैट। जब अगर आप ऐसा करोगे, याद रखना, सीधे आपके मां बाप या आपके पति या आपकी पत्नी या आपके बच्चे या आपके खानदान सीधे आकर पड़ेगा। ऐसा पड़ेगा कि फिर उसके बाद मुंह दिखाने के लायक परमेश्वर छोड़ता नहीं, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं। नो वन कैन एवर स्टैंड बिफोर। कोई भी रुक नहीं सकता। एक शब्द तो बोलकर देखे। यह हमारे बीच में सुशीला सिस्टर करके है, भिलाई से। रात को मैं बताया था, रात को मैं उससे बात कर रहा था। वो कुछ चीज़ों से होकर गुजर कर, कुछ मुसीबतों से होकर गुजर कर जब आए, तो उन्हीं की देवर की बीवी ने ऐसा बोला, हाँ, हमारे साथ ऐसा होता तो हम चुल्लू भर पानी में डूब मरते, ऐसे तो लोग कैसे जिंदा रहते हैं। वो संसार में नहीं है। तब मैंने भावनगर से रात को 2 बजे मैंने फोन में बोला था, याद रखना, आज से ठीक 6 महीने के बाद एक फोटो आएगा और उसमें लिखेगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसा सुसाइडल चीजें कभी देखी नहीं, ऐसी घटना को एक बताएगा और एक घटना उसके साथ में रहेगा और ऐसी बदनामी आएगी उनको कि वो फिर संसार में नहीं रहेंगे। परमेश्वर के लोगों को छूना नहीं है। परमेश्वर के लोग छोटे बड़े नहीं होते। परमेश्वर के लोग आपस में भी कभी कभी शैतान हमको लड़ा देता है, याद रखिएगा। अगर आप पति पत्नी हैं तो बेइज्जत करने के लिए, आपस में आपको दूसरों को इज्जत न देने के लिए आपको ऐसा माहौल और ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा कि आप उसको बेइज्जत कर दोगे। आपके अंदर अगर हम्बलनेस है तो समझिए ना, क्यों टांट मारते हो? तुमको क्या लगता है कि तुम किसी को भी कुछ भी बोलोगे? वहां पर इंसान की बात नहीं है, इसने इसको बोल दिया वाली बात नहीं है। उसके अंदर की घबराने वाली बात वो है, उसके अंदर की आत्मा की बात है, फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर इसीलिए हमको सावधान होना है एक दूसरे के प्रति, चाहे कोई भी हो। आपके नीचे काम कर रहा है, आपके ऊपर काम कर रहा है, आपके साथ में है, आपके घर में है, अगर आप सब मसीह में हैं
तो आप आदर तो देना ही पड़ेगा। और स्पेशली आदर को इसलिए, अगर आप अगर वो आदमी आपको किसी चीज में गलत चीजों में डालकर कुछ कर रहे हैं या उस व्यक्ति के द्वारा गलत हो, तो बात करना अलग है। आदर का मतलब हर बात को मानना नहीं होता। आदर का मतलब होता है मन में परमेश्वर के भय को रखकर सामने वाले के साथ बात करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी अगर कोई गलती होगी तो भी माफ की जाती, नहीं तो वो माफी के लायक नहीं ठहरती। और कहीं भी किसी को भी कहीं भी बात करते समय या कुछ भी करते समय ध्यान देना, किसी को तुच्छ ऐते फालतू, ये बहुत बोलती है, ये बहुत बोलता बुड्ढा, ये बहुत बोलता है आदमी, ये मेरा पति बहुत बोलता है, मेरा पत्नी बहुत बोलती, मेरा बच्चे बहुत बोलता है, ये सब मत करो। परमेश्वर की बातें आ गई, बात रोल खत्म। ये बाहर का आवरण खत्म कर दो, तुम क्या हो क्या नहीं हो छोड़ दो। और जब शैतान उकसाता है ऐसे समयों में, तो जबान को संभाल कर, जबान का मतलब आजकल क्या हो गया मालूम है, ये भी जबान है। वॉट यू थिंक यू इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर राइटिंग, ये और ज्यादा खतरनाक है। जब आप लिखते हो यू आर मोर, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, इन बातों को लिख ले। दानियल को बोला इन बातों को लिख ले, क्योंकि अंतिम दिनों के लिए सील की गई हैं। मतलब आज हम लोग क्या करते हैं मालूम है, वी आर इन टू अ स्टेज वेयर द एज इज गोइंग ऑन, वेयर वी आर राइटिंग एंड इट कैन नॉट बी डिलीटेड। हम व्हाट्सएप से तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें एक बार बन गई, इलेक्ट्रॉनिकली निकल गई, वो आपके थॉट थे एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ। सो डोंट एवर थिंक दैट हम अंतिम दिनों में बच जाएंगे। अरे आज के दिनों में कुछ भी नहीं होता, शैतान हावी हो गया है और वो पैसा लाएगा, ये लाएगा। भैया जिंदगी में कभी ना कभी तो हर आदमी को मरना पड़ेगा, तब क्या करेंगे। अब आ जाइए सब्जेक्ट पे। यहां पर सब्जेक्ट पे दिखाता है यिर्मयाह 20 का 1। मैं इसमें चार्जिंग में लगा लेता हूं। यिर्मयाह 20 का 1 यहां बोलता है, जब यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा था, he was speaking, he was not chatting at that time. If it was a WhatsApp time, that he would have been, यिर्मयाह would have been chatting. ओ राजा ऐसा ऐसा चैट कर रहा होता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जब यिर्मयाह यह कुछ भविष्यवाणी कर रहा था, तब हमेर के पुत्र पशहूर ने, जो याजक था मतलब पास्टर था, और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, मतलब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट भी था, हेड भी था। वो पास्टर तो था ही, प्लस हेड भी था। कौन, उसका नाम क्या था, पशहूर। ये सब सुना, सब सुन लिया। अब देखिए क्या होता है। यिर्मयाह कौन है हम जानते हैं आज, उसकी हर बातें पूरी हुई, अभी भी हो रही हैं। अब युद्ध में की बातें भी अब उसकी पूरी हो रही हैं। अब वैसा भविष्यवक्ता जो हमसे छोटा है, याद रखिए, what all Jeremiah told, we are greater than what he has told, and what we are going to tell, it is more bigger and more stronger than what Jeremiah has told. क्योंकि यीशु का वचन कहता, तुम योहन, जो उस पुराने नियम में योना सबसे बड़ा, और तुम उससे भी बड़े हो। मतलब बड़ा छोटा है ना, परमेश्वर की निगाह में वो बड़ा छोटा करता है उसके काम और अभिषेक के हिसाब से। और हमको जो अभिषेक दिया, हम सबों को अंतिम दिनों में हम सबों को एक साथ दिया है, हम सब एक हैं। अब यहां यिर्मयाह, यहेजकेल, ये वो करके नहीं, अब हम चर्च हैं, अब हम कलीसिया है, इसको हमको भूलना नहीं। अब एक यिर्मयाह हम हैं, यहेजकेल हम हैं, एलिया हम हैं, एलीशा हम हैं, मूसा हम हैं, यूहन्ना हम हैं, ऐसे चर्च, और उसमें हम अंग हैं। समझ में आ रहा? अब वो काम वहां करता, आपस में इरिटेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शैतान आपके दिल और दिमाग में बैठा है। आप पास्टर हो, याजक पास्टर हो सकते हैं, आप डीएस भी हो सकते हैं, मतलब प्रधान रखवाला,
परमेश्वर के यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला, दोनों है यहां पर, था, वो सब सुना। He has got some authority at that time. वो बोलता है, तब पशूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को सुन। देखिए कौन है जो भविष्यवक्ता को सुने और उसके बाद उसको मारे भी? कौन है? लेकिन वहां पर ऐसा हुआ, उसने सुना और मारा। उसने सुना और मारा। सुनकर मारने के बाद क्या करता? तब पशूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता किस कारण से मारा? वो सोच कर देखिए, वो मारा क्यों? वो मारा इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी कर रहा था। वो मारा क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से क्या कर रहा था? भविष्यवाणी कर रहा था। तो वो वहां पर उसको मारता है। मतलब परमेश्वर नाम से भविष्यवाणी करना बुरी बात। अगर झूठा होता, आज हमको पता है यिर्मयाह वाज अ राइट पर्सन। आज हमको पता है, मे बी इन द डेज टू कम आपको पता चले जिसके बारे में आप तुच्छ जान रहे हैं वो राइट आदमी हो तो क्या कर लेंगे? Then there is a possibility, or not only possibility, that will be a definite thing that you were against the kingdom of God. But coming against without knowing, without being provoked by the Spirit of God, if the teaching is wrong and the Spirit of God is telling, then you can come against. But when you in your heart getting witness that whatever he is telling is from God and is according to what God wants, then if you are doing the same thing, what is not required, expected from you, then फिर क्या होगा? हम प्रैक्टिकल लोग हैं। प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीजें होंगी। यहां क्या हो रहा है? तब पशूर जो याजक भी था और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला, मतलब डीएस भी था और पास्टर भी था, रेवरेंड भी था और बिशप भी था, दोनों था। बिशप भी था और रेवरेंड भी था। यह सब सुना। सुनने के बाद he was not understanding that this is from God. उसने परमेश्वर की, मतलब अब बताइए, अगर कोई भविष्यवक्ता, अगर कोई चीज यिर्मयाह बोल रहा है तो बोलने को क्या बोला जाता है? मुझसे जब फर्स्ट अनॉइंटिंग जब मेरा हुआ था तो the voice that came to me was like this: I will put my word into your mouth and will make it come true. This was the voice that came. I will, मतलब परमेश्वर, put my word into your mouth. यहां पर वही हो रहा है। यिर्मयाह जब बोल रहा है तो यिर्मयाह नहीं बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। जब परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम झूठे भविष्यवक्ता को तो आओ भगत करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं। That means that we are nalaik. हमारे अंदर में जो आत्मा है वो गलत है। फिर मत बोलना कि आपके साथ में जब जो होगा उस समय में। यहां बोलता है ये आदमी का ना क्या हो रहा देखिएगा। सिर्फ छोटा सा ही पढ़ के उसको खत्म करूंगा। तब पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा। पहला तो एक्शन उठाया, मारा। सेकेंड, जैसे मारना, फेंकना, तुच्छ जानना, आंख चढ़ाना, पटकना, बोलना, गाली देना, अरे हट, तुच्छ जानना, ये सब उसी मारने की कैटेगरी में आता है। ठीक, मारा और सामने वाले को नालायक समझाया। वो बोला अरे तू किस काम का? मैं परमेश्वर की भवन का याजक पहला और भवन का प्रधान रखवाला हूं। आई एम द हेड, आई एम द बिशप हो हियर। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर बिशप को मैं बोल रहा हूं। नो 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 नो, डोंट टेक इट रॉन्ग। मैं बिशप को नहीं बोल रहा हूं। मैं इस जगह में बता रहा हूं कि ये पदवियां हमको परमेश्वर से दूर नहीं ले जानी चाहिए।
आई रेस्पेक्ट एवरीवन हु अबाइड्स, लिजन्स एंड वॉक अकॉर्डिंग टू गॉड। चाहे वो आर्क बिशप हो, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड, बिना नाम के हर आदमी आदर के योग्य है। तो इसीलिए गलत नहीं समझना। कभी कभी लोग बोलते ओ इशारों में, ये इशारे कुछ नहीं करता। मैं जो आत्मा की बात है उसको बता रहा हूं। मैं इशारों में दिल लेने वाले बता ये हुनर, ये हमने कहीं से सीखा नहीं है। हम इशारे में नहीं, सीधे जो है वैसे, जो है सुनते हो, जो देखते हो उसको बोलो। यहां पर बोलता है तब पशूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे काठ में जकड़ दिया। इन लोग के मन की बात कि ही शुड नॉट मूव, ही शुड नॉट कम, ही शुड नॉट वॉक, he should not speak, make him weak in all the ways, physically, worldly, with the power that I am having. हर एक, सिर्फ मैं चर्च की पावर की बात नहीं कर रहा हूं, घरों में भी पावर का ऐसा गंदा खेल होता है। वी आर नॉट फ्लेक्सिबल, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला वी नीड टू प्रे टू गॉड, टू नो things of his thing according to our time with flexibility in spirit, with our understanding. हमारे अंडरस्टैंडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम स्टॉन्च होकर परमेश्वर की बातों को लॉ के हिसाब से, लॉ है ठीक है, लेकिन उसको परमेश्वर प्रेम है वो भूल जाते हैं। लव फ्लेक्सिबल होता है, सब बातें सह लेना फ्लेक्सिबिलिटी है। सब बातों की प्रतीति करने का मतलब, झूठ बोलने पर भी, एक आदमी आया पास्टर मेरे पास, और हमारे एक भिलाई में एक सलमोन करके था, उसके पास गया। उसने बोला एक काम करिए आप रवि सलमोन के पास जाइए, ऐसा करके बोला। तो वो आदमी, पास्टर मेरे फोन के वो आदमी आ रहा है, वो झूठा आदमी है, ऐसा करके बोला। वो पैसा से मांगे मत दीजिए, मैं भेज दिया आपके पास। वो आकर के जब मेरे पास आया, वो पास्टर के नाम से आया, हो सकता है झूठा हो, नहीं हो, मुझे नहीं मालूम, पास्टर के नाम से उसने मुझसे बोला यीशु नाम से। यीशु ने बोला अगर तुम्हारे पास देने का मन है और देने का है तो दे, क्योंकि उसने यीशु नाम से बोला और 1000 रुपये मांगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी बात की प्रतीति की। झूठ बोल रहा था वो, हो सकता जाके पिया हो, लेकिन क्योंकि उसने यीशु नाम दिया, इट इज आवर जॉब। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। वॉट एवर दिस फ्रंट पर्सन से, इवन इफ इट इज अ लाई इन फ्रंट ऑफ गॉड, एक्सेप्ट दैट लाई इन सच अ वे दैट लेट ही कम एंड इंटरवीन इनटू योर मैटर, लेट ही कम। तो यहां पर क्या हो गया, भविष्यवक्ता उसको क्या करता है, उसको काठ में डाल देता है। काठ में डालने के मतलब उसको ऐसा यहाँ पर हाथ को उसमें फंसा देना, गले को फंसा देना, काठ में ऐसा टांगा देना, फिर खड़े, ना तो तुम हिल सकते हो ना डुल सकते हो, ऐसे ही रहोगे रात भर। यहाँ देखिए क्या लिखा है, उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो रात भर इसने काठ में डाल दिया। उसने क्या सुन लिया था, शब्दों को ही सुनाना। Why you are afraid यार? अगर तुम परमेश्वर की याजक हो और प्रधान हो, जैसे हम सब पतरस के इसके अनुसार हम सब याजक, वी आर ऑल प्रीस्ट्स, हमको प्रीस्टहुड दिया गया, हम सब याजक हैं। क्या हम भी परमेश्वर की चीजों को ऐसी काट में डालने की कोशिश करते कि वो वचन काम ही ना कर पाए? यस, परमेश्वर की भविष्यवाणी है, लेकिन काम नहीं करना है सोचकर। भविष्यवक्ता को तो तुम पकड़ सकते हो, परमेश्वर की बातों को कैसे पकड़ोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? नो, आवर गॉड इज अ प्रैक्टिकल गॉड, लिविंग गॉड, और हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला परमेश्वर है। और इसका फल यहां को छोड़ो। Why you are not thinking about the eternity where you are going to stay and attain the post over there? Why we are not at all bothered about those things? क्योंकि हमको साधारण तुच्छ लगता है। अरे क्या देखा जाएगा,
जब भी कहते हो देखा जाएगा। एक किसान कहता है अरे अभी बोने का समय, उन लोग बोलते मैं तो कटने के समय देखूंगा, तो कटने में जाता तो बाइबल में लिखा है कि उसको कुछ नहीं मिलता। जहां देखना है वहां देखना ही है। दिस इज द राइट टाइम। आपके पास जब सामने आ रहा है उस समय देखना ही है, सुनना ही है, छोड़ना नहीं। क्योंकि देखने के समय में तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर, तब रोगे मेरा ऐसा कैसे हो गया है, मेरे को भी, मैं भी तो तुझे जानता था, मानता था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानने और मानने और बिलीव करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपको करना ही है। इसके अलावा आपके पास चारा नहीं तो नरक जाके बैठो। या स्वर्ग तो जाओगे, लेकिन वहां भी ठन ठन गोपाल, वहां भी खाली हाथ घूमते रहेंगे ना। वो कपिल शर्मा, बाबा जी का ठुल्लू, वहां भी बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसमें हाथ तो रखेंगे लेकिन कोई अधिकार नहीं रहेगा। हाथ तो रखने के लिए रहेगा ठुल्लू, लेकिन वहां कोई सामर्थ, कुछ भी तुम्हारे द्वारा से कुछ भी। लोग बोले ये क्या है ऐसी पे, अरे ठीक है पड़े रहने दो उसको। ऐसी फेक बुड्ढा है, फेक औरत है, फेक पास्टर है, फेक रेवरेंट है, फेक बिशप है, फेक आर्क है, कोई मतलब नहीं। आपके वहां पहुंचने पर वहां पर हाहाकार और वहां पर ये वो है जो राज्य में लाता था। ये वो है, आप और हम वही हैं। यहां पर बोलता है ये पशुर, इस आदमी को इतना भी अक्ल नहीं है, वो परमेश्वर का भवन का प्रधान रखवाला परमेश्वर की आवाज पहचान नहीं सका। He could not understand the voice of God that was coming through Jeremiah. He was thinking, Jeremiah जो कपड़ा पहना है ये मर्सिडीज में क्यों नहीं आया, ये वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों नहीं आया, ये तो साधारण सा एक ऐसा दिख रहा है भैया। अरे डोंट टेक इट अदरवाइज। वो जो बोल रहा है वो स्वर्ग का गूंज है। आपकी इस 1000 साल का एक दिन का एक मिनट बोल रहा है। 1000 साल का एक दिन का एक मिनट भी, अगर एक दिन 1000 साल है तो एक मिनट जो है वो कम से कम नहीं तो भी कुछ तो भी होगा। आपका 80 साल खत्म हो जाएगा उसी में उलझ उलझ के। यहां पर बोलता है तब पशूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे काट में जकड़ दिया। यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है ना। सवेरे, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, सवेरे जब पशूर ने यिर्मयाह को काट से निकलवाया। अब देखिए, रात को, शाम को यिर्मयाह ने बोला, रात को काट में डाल दिया और जाके भाई साहब पशूर, मिस्टर डॉक्टर रेवरेंड बिशप पशूर वेंट एंड स्लेप्ट, आराम से। उसकी बीबी ने पैर में तेल लगाया या उसकी बहन ने तेल लगाया, उसको खाना, भरपेट खाना खिलाया। वो भूल गया किसी को काट में डाला हूं, सवेरे देखा जाए, अरे पड़े रहने दो। इतना तुझ, यू आर इन रिलेशन, देन यू शुड हैव, कोई जरूरी नहीं कि आप बात ही करो। आप उनके बारे में सोचते हो तो आप सोचो कि सामने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन सोचना आपका धर्म है और आपका काम है। अगर आप रिलेशन में हो तो परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। यहां भी इसका ये प्रधान, प्रभु के भवन का प्रधान रखवाले का काम क्या है, परमेश्वर की वाणी को लेकर बोलने वाले को मैं मारा हूं। पहली बात, कोई पश्चाताप नहीं। दूसरी बात, उसका क्या हुआ, दूसरी बात क्या है वहां, दूसरा यह है कि रात भर वो निश्चिंत था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नथिंग ऑफ अवर्स इज शेकिंग, हमारा कुछ हिल नहीं रहा है। अरे वी आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल in the seat that we are and see, with the power that I have put that person। देखो वो रात भर वो आदमी मैं सवेरे देखता, अगर वो परमेश्वर को जान है तो ऐसा हो, मैं तो मरा नहीं ना रात को। भैया परमेश्वर तुरंत सबको मारता नहीं है, क्या करता है, वो ऐसा मार मारता है कि जिंदगी भर मार खाते रहना पड़ता है।
डर डर कर जियोगे, तुम्हारे आसपास में डर पैदा कर देगा। तुमको लोगों के, परमेश्वर के नाम तो लोगे लेकिन लोगों की सहायता चाहिए रहेगी। वही भाई वही यहां पर लिखा है, वो रात को सवेरे जब पशुर ने यिर्मयाह को काट से निकलवाया, निकालो उसको काट से, निकाल, तब यिर्मयाह ने परमेश्वर की आवाज को कोई बंद कर सकता है? यिर्मयाह ने बोला, क्या बोलता है मालूम है, जब निकलवाए तब तक यिर्मयाह चुप था। इटर्नल गॉड टाइम रोक नहीं सकता। रात भर यिर्मयाह को रोक नहीं पाया। परमेश्वर से काट में पड़ा हुआ परमेश्वर, वहां हमारा परमेश्वर बेबस पड़ा हुआ, ओ माय गॉड, ये जो याजक है और जो प्रधान है इसने इसको काट में बांधी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे ख्याल से कुछ इंटरनेट का कुछ होगा, क्योंकि मेरे तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ठीक आएगा ऐसा उम्मीद करता हूँ जल्दी। तो मेरा जो भी मेरा कमरा है उसको खोल देंगे तो हो सकता है इंटरनेट का सही ढंग से आएगा, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, वो रात को क्या किया उस जगह, रात भर सोया, सुबह उठा, इटर्नल गॉड का वचन फिर से चालू हो गया। यिर्मयाह क्या बोला, जैसे यहोवा सवेरे जब उसने सोचा इसको हम डरा दिए हैं। अब बातें, परमेश्वर की बातें जितनी दबाओगे उतनी बढ़ती है। यहां हुआ क्या, सवेरे जब पशुर ने यिर्मयाह को काट से निकलवाया, तब यिर्मयाह उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं मगो मिस्सीबाब रखा है। क्या रखा है, मागो मिस्सीबीब रखा है। अब ये हिब्रू भाषा में, अब पशहूर का अर्थ हिब्रू भाषा में था फ्रीडम, या कोई भी चीज को बांट कर देना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, पशहूर जो है उसका मतलब होता है फ्रीडम। अब इसने क्या बोला, यिर्मयाह ने बोला, यहोवा ने तेरा नाम मगो मिस्सीबीब रखा है। अब यहां पर एक चीज बता, मगो मिस्सीबीब का अर्थ होता है हिब्रू भाषा में टेरर ऑल अराउंड, या फियर ही फियर। अब इसका नाम पशहूर तो था, इसका नाम पशहूर था, वो वैसा ही पुकारा गया, लेकिन परमेश्वर की किताब में उसका नाम बदल गया। परमेश्वर की किताब में क्या हमारा नाम बदलते हुए देखना चाहते हैं, कि हमारा पोजीशन बदलते हुए देखना चाहते हैं, मृत्यु से जीवन में प्रवेश करते हुए देखना चाहते हैं, कि आपका नाम तो जीवन की किताब में लिखा था लेकिन अब उसे काटा जाता है, इसमें देखना चाहते हैं। परमेश्वर नाम बदल देता है और काम के अनुसार। पशूर, तू जो फ्रीडम था, तू फ्रीली काम कर सकता था अपने इलाके में। परमेश्वर के भवन का याजक, फ्रीली तू याजक था, फ्रीली तू प्रधान था, रखवाला था। पशूर, उसके जैसा ही हम भी याजक हैं, हम भी प्रधान हैं। हमको तो स्वर्गीय, इसको तो सिर्फ पृथ्वी के मंदिर में था, हम तो स्वर्गीय स्थानों में थे। कितना, बाप रे, सोच भी नहीं सकते, इतनी खतरनाक स्थिति है हमारी। और हम बोलते हैं हम इतनी मुसीबत में क्यों हैं, हम हमेशा क्यों मुसीबत में रहते हैं, हम परेशानी में क्यों रहते हैं, हम बदलना नहीं चाहते। हमको एक मौका मिले और हम उसको दूसरों पर इल्जाम लगाना, दूसरों पर ये करना, दूसरों की कमियों को ढूंढना, जब भी हम दूसरों की कमी ढूंढते हैं हम परमेश्वर बन जाते हैं। क्यों मालूम है, क्योंकि जजमेंट देने का काम जिसे सौंपा गया है वही करे।
जब हम बिना सौंपे जाकर हम जजमेंट करके हम करने की बातें शुरू कर देते हैं, तो वी टेक द पोजीशन ऑफ गॉड विदाउट हिज कंसर्न, उसकी आज्ञा के बगैर हम उसका पोजीशन ले लेते हैं और हम उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। फिर हम उसके अनुसार से कुछ न कर पाने की स्थिति में कांट में डालने का मतलब होता है टॉन्ट करना। When you taunt someone, आप उस जन को काठ पर बांधते हो। शब्दों के द्वारा से ही हो रहा है हर चीज, क्योंकि आज शब्द परमेश्वर आत्मा में आपके अंदर है और आपका जो शब्द निकल रहा है उसमें जीवन नहीं है, मत सोचना। जब भी हम परमेश्वर की बातें करते हैं वो जीवन से, इसीलिए उन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जिनको ऐसे ही मारते गाते ऐसा कुछ करते, लेकिन डोंट टच माय अनॉइंटेड बोलता है, मेरे अभिषिक्त को मत छूना। तुमने मेरी आंख की पुतली को छू लिया, फिर बचोगे? नहीं बचेंगे। वी विल नॉट बी डिप्राइव्ड, मतलब वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एवरी गुड थिंग्स, रादर बैड थिंग्स की चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी। यहां बोलता है नाम बदल। अभी याद रखिएगा, एटर्नल गॉड, एटर्निटी की बातें जब मुंह से निकालता है, वो बातें जो बोलता है वो पीढ़ी, युग और युगों तक के लिए होती है। आपके खान, आज जो आप कुछ चीजों को कमाते हैं परमेश्वर से, वो आप तक की बात नहीं। यू डोंट थिंक दैट यू विल बिकम ए प्रीचर। इट इज नॉट जस्ट कंटेंटेड विद इन यू। यहीं तक की जिम्मेदारी नहीं है। आपका खानदान आपके ब्लड लाइनेज से सिर्फ नहीं होता, उसके ब्लड लाइनेज आप में होने के कारण उसके ब्लड लाइनेज में आपका चीज वहां जुड़ती है। आत्मा में आप जिम्मेदार ठहरोगे। यहां पर बोलता है डोंट टेक इट लाइटली। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, एक न एक दिन परमेश्वर सामने उसको जाना पड़ता है। क्या कर लेगा तुम? इसके पैसे बचाएंगे, उसके नाम बचाएंगे, उसकी इज्जत बचाएंगे? क्या पैसे जरूरी नहीं है? बिल्कुल है, परमेश्वर देता है। बट ये सब के होते हुए क्या हम उसको उस डर के साथ जानते हैं जिस डर के साथ इस पशुर को जानना चाहिए? ओ पशुर, तू तो फ्री था, अब तू डर में जीने वाला है। वहां क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने यूं कहा, मागो मिसाबीब। अरे बाप रे, बहुत बड़ा ना, मागो मिसाबीब। लेकिन इसका मतलब हुआ परमेश्वर बोल रहा है अब से तू टेरर में जिएगा, क्योंकि यहोवा यूं कहा, देख मैं तुझे तेरे लिए और तेरे साथ सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। हेलो हेलो, हाय। आप सिर्फ नहीं हैं, आपके मित्र भी हैं, मित्र भी हैं, सबके लिए। ओ माय गॉड, जो परमेश्वर सबके लिए फ्रीडम का कारण बनना चाहिए, वही परमेश्वर सबके लिए बंधन और टेरर का कारण बन जाता है। टू बैड। सिर्फ खुद के लिए नहीं। इसीलिए बोला जाता है आप कब और किसका साथ देते हो और किस बात को तुच्छ जानते हो, इस बात का ख्याल रखना। पशुर को उस दिन रात को कोई तो बोलता, अरे मूर्ख याजक क्या कर रहा, उसका दोस्त कोई तो होता। उसने बोला, वाह नाइस पशुर, अरे चलो आज आप लोग ग्रेप्स खाते हैं, वाइन पीते हैं और ये करते हैं, मेरी मनाते हैं। तूने ना आज मेरा दिल खुश कर, वह आदमी को देख के जा, देखो पटर 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 पटर, परमेश्वर ये बोल रहा, परमेश्वर वो बोल रहा, क्या बकवास करता रहता है। पशुर, तू अपने एक भी भविष्यवाणी सुना ना थोड़ा सा। तू याजक तो था, प्रधान, ये यिर्मयाह याजक वाजक कुछ भी नहीं था, बट तू तो याजक था ना, तू तो प्रधान था ना, तू तो हेड था ना, कुछ तो बता भैया अपने मिनिस्ट्री के बारे में। तेरे बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा है।
यह लिखा है कि तूने विरोध और विद्रोह किया। मन में आज हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। आप मन में सोचोगे, मन में आत्मा की दुनिया में नाम बदलता है। किसके लिए करते हो उनका नहीं, खुद का नाम बदलता है। परमेश्वर का नाम रखना, ईश्वर ने बोला ना, इसका नाम इम्मानुएल रखना, इसका नाम यूहन्ना रखना, ऐसा जो बोलता है ना, वैसा ही मेरे को बोला था कि तुम अब सोलोमन सरनेम तो बहुत सारे लोग का है, मेरा सरनेम सोलोमन नहीं है। उसने बोला तुम सोलोमन कहलाओगे। बोला मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम रवि राव भोसले है, सोलोमन नहीं है। नाम बाद में मेरे को प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने कहा तुम सोलोमन, और वैसे ही सब चीज बन गया। पता नहीं कैसे बना, लेकिन बन गया। तो कहने का मतलब क्या कि परमेश्वर नाम देता है। उसकी दुनिया में, आत्मा की दुनिया में कोई ना, आप ये मत पूछना अच्छा प्रार्थना करके बताइए मेरा नाम क्या है। तुमने जो कर्म किया वही तुम्हारा नाम है। तुम आज जो स्थिति में, जो तुम परमेश्वर के बारे में सोचते हो, और जब कभी भी तुमको फेवर परमेश्वर का करने की बात आती है तो तुम हाथ बांध कर मुंह बंद कर देते हो। क्या क्या तुम अपनी बुद्धि चलाने शुरू कर देते हो? तुमने अपना नाम खो रहे हो। तुम्हारा जो नाम है, वो जो तुमको माँ बाप ने दिया, वो नाम नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक नया नाम रखा है और उस नाम को जानता है। आप जाके बोलोगे मेरा नाम कृष्ण कन्हैया है, तो वो ढूंढता रह जाएगा। कृष्ण कन्हैया नाम का कोई भी नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके मकसद के अनुसार से आपको एक नाम दिया है उसने, मुझे तो पता है आपको, और इसको पता करने की कोशिश मत करिए। आप अपने चरित्र को, अपने सोच को, अपने काम को ऐसा करिए कि आपको पता चले कि आप कौन हो राज्य में। यहां पर बोलता है, मैं तब यूहन्ना ने यूं कहा, देख मैं तुझे तेरे लिए, तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे, और मैं यहूदियों को बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा और उनको बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाएगा। और कितनी सारी नाश की बातें हो रही है। याद रखिए परमेश्वर के लोगों, ये आदमी परमेश्वर का ही जन था। ये आदमी इज़राइल का ही जन था, जो मंदिर का याजक और परम प्रधान, परमेश्वर के मंदिर का प्रधान था, रखवाला। लेकिन एक अन्य जाति आया और इन पर हावी हुआ। क्या अन्य जाति अब आके आप पर और हम पर हावी नहीं हो रहे हैं? हम याजक लोग क्या कर रहे हैं? ओ लॉ बदलना चाहिए, अरे ये, अरे भैया जी, आपकी सामर्थ्य लॉ नहीं, आपका परमेश्वर है। पतरस को डाला गया, खुल गया जेल। अरे भैया, कुछ जगह में वो चुप था। ये रात भर इस भविष्यवाणी को करने के लिए इंतजार कर रहा था। तो ये अपने मन से बोल रहा है। अगर मन से बोल रहा होता तो जो भी घटना वो बोल रहा नहीं होगा। सच्चा भविष्यवक्ता की हर बात पूरी होगी ही होगी, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से। यहां पर इसीलिए आपकी और हमारी बात पूरी होगी अगर हम परमेश्वर की ओर से रहेंगे। तो हम कभी कभी अपनी जिंदगी की कुछ बातों को और कुछ चीजों को देखकर अंदाज और अनुमान लगा लेते हैं। अरे हट, ऐसा मत सोचिए। एक समय आएगा पृथ्वी पर और स्वर्ग में सबसे बड़ा स्थान देने के लिए रखा है। यहां पर भी कुछ दिन होने देगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस समय उस लॉजिक को क्यों नहीं डाल देते? वो एक दिन 100,000 साल और 1000 साल एक दिन, मेरा दिन भी परमेश्वर मुझे दे रहा है। मैं तो इत्मीनान से इंतजार करूंगा, अपने काम को करता रहूंगा, मैं उल्टी सीधी बातें ना सोचूंगा। मेरे को जहां धुड़क को हुड़काना है वहां पर मुड़कूंगा, जहां डांटना हुआ डांटूंगा। मैं मुंह देखा व्यवहार ना करूंगा, मुझे जैसा जो सही लग रहा है उसको करूंगा। ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी सोचे से कोई फर्क नहीं पड़ना है मुझे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि गॉड इज वर्किंग एंड स्पीकिंग थ्रू यू, तो यहां पर बोलता है
यहाँ रखा है, यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा था, मुंह से बोल रहा था। साधारण सी बात। बहुत सारे लोग मुंह से बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं उसका अंजाम क्या होता है। जो ज्ञान वाले लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में ज्ञान वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म में ज्ञान वाले लोग हैं, वे, और जो ईश्वर को नहीं मानते उसके ज्ञान वाले लोग हैं। अरिस्टोटल जैसे जो तत्व ज्ञान के पूजा लोग हैं, तत्व ज्ञान वाले लोग हैं, है ना। ओशो बाबा के जैसे तत्व ज्ञान वाले लोग हैं, उनकी बातें ज्ञान की बातें तो हैं, लेकिन जीवन नहीं। उनको ये पता है कि मुंह से निकलने वाली बातों का पॉजिटिव बोलो और नेगेटिव मत बोलो और ऐसा बोलो। अरे बहुत अच्छी बात है, राइट। उसमें देखिए, परमेश्वर की हर बात में सच्चाई छिपी है। उसको आप बंटवारा कितना भी कर लो, टुकड़े टुकड़े कर लो, हर टुकड़े में एक सच्चाई तो निकलेगा। और उसको अगर तुम बोल दिए तो तुम बहुत बड़े गुरु नहीं बन गए। बस यहां अपनी बुद्धि और अपने दिमाग को ही तुम ऊपर कर लोगे, लेकिन परमेश्वर का अलाव ही नहीं कर पाओगे अपनी ज्ञान की बातों में। जब तक इसके ज्ञान में सच्चाई तो है, लेकिन जीवन का होना जरूरी है। हमारे थॉट में सच्चाई बहुत सारी है, लेकिन जीवन का होना भी जरूरी है। बिना जीवन के सच्चाई मृत अवस्था में एक ऑब्जेक्ट बनकर रहेगा। समय पर विश्वास की परिभाषा के लिए सोचने के लिए तो अच्छा रहेगा, कुछ बातें तो संसार की हो जाएंगी। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहते हैं, तकलीफें आएंगी, तकलीफें आएंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डर जाओ। जो तकलीफों से गुजरेगा उसी को कामयाबी मिलेगी, ऐसा बोल रहे हैं तो उसमें कोई गलत है क्या? कामयाबी मिलेगी, तकलीफों से गुजरेंगे, आपको संसार में कामयाबी मिल भी जाएगी। क्या क्या वो जो ऐप वाला था, जो बायजूस, ठीक है, एक मलयाली ने जो बायजूस बनाया था, जिसमें शाहरुख खान और ये लोग और मल्टी 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 बिलियनर्स के लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, क्या उसको मोटिवेशन नहीं मिला होगा? यू गो अहेड इन, मतलब मैं तो इन नेम ऑफ जीसस बोल रहा हूं, लेकिन वो ऐसा बोला, इन नेम ऑफ जीसस बोला नहीं होगा। कई लोग इन नेम ऑफ जीसस भी बोल देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जैसा बात कर ले, इन द नेम ऑफ जीसस गो अहेड, स्टेप अहेड, डू दिस, डू दैट। व्हाट अबाउट योर स्पिरिचुअल बीइंग? क्या ये इटर्नल लाइफ में उतनी ऊंचाई में है जहां परमेश्वर रखना चाहता है तुम्हें? उसके बाद ये करो, होगा। नहीं तो ये तो हो जाएगा, उसको खोलोगे। ये करके बायजूस क्या किया, चालू किया छोटा, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर शाहरुख खान को 10 करोड़ 100 करोड़ देने के लायक बन गया, और वो बड़ा हुआ और 1 लाख करोड़ बन गया। आज जीरो है, आज जीरो है। मोटिवेशन खत्म हो जाती है। सच्चाई तो है, सब्जेक्ट तो है, बट वो खत्म हो जाएगा। अनंत काल की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। सच्चाई में जीवन होना चाहिए जो आपको स्वर्ग में ठहरा दे, फिर पृथ्वी पर आपको उठाए। यहां तो उठा दे और वहां जीरो रहे तो क्या लाभ? इसीलिए परमेश्वर बोला, जो कोई भी यहां तो लाभ उठाए और प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? हमारा भी वैसा ही है। हम ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज बता रहा है, इस लास्ट, इसको फिर से एक बार बता देता हूं। पशहूर, तेरा पोस्ट तुझे नहीं बचाया, तेरी पावर तुझे नहीं बचाया। एक काठ पर टंगा हुआ, बंधन में पड़ा हुआ एक व्यक्ति जो रात भर असहाय निस्सहाय, और जो तेरे दोस्त थे उसको जाते समय क्या है ऐसा करते हुए गए होंगे, कोई तो ठट्टे उड़ाए होंगे, मजाक उड़ाए होंगे, उसकी स्थिति को देखा, बहुत तो परमेश्वर परमेश्वर गंदन में पड़ा हुआ है लट्टू जैसा, एक आदमी को संभल नहीं पाया। वो आदमी की पूरी खानदान मरने वाली है और पूरा इज़राइल खत्म होने वाले एक आदमी के कारण। आपका खानदान और आप और आपका पूरी दुनिया। आपकी दुनिया क्या? आपकी बुद्धि, आपका साम्राज्य, आपको जो परमेश्वर दिया, आपके इस सब को आप कैसे बचाते हैं? क्या इतना भी डर नहीं हमको?
क्या हम अपने उस लॉजिक को इसमें नहीं लगा सकते? क्या हम दूसरों में जो चीज देखनी चाहिए उसको न देखकर दूसरी चीजें देख रहे हैं? क्या बोलना चाहिए उसको देखकर कुछ और बकवास कर रहे हैं? याद रखिएगा, परमेश्वर यीशु ने बोला, इन बातों को देखकर जो मैं करता हूं कम से कम इसके कारण तो विश्वास करो। जो वो बोलता है उसका मतलब है कि अच्छी और भली बातें जो परमेश्वर से, बुरी बातें तो शैतान के लोग भी श्राप देकर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में अगर बुराई कोई परमेश्वर का जन बोलता, उसको श्राप ना समझना, उसको वार्निंग समझना। हम मसीहों के अंदर में बहुत बुरी बात क्या है, ये यिर्मयाह यहां पर श्राप नहीं दे रहा था, ये वार्निंग कर रहा था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गिविंग, श्राप को इंग्लिश में कर्स बोलते हैं, कर्स देने को और वार्निंग देने में अंतर है। मसीहियों, मसीह को जानने वालों, बाइबल के जानने वालों, इसके अंतर को समझ लो। When a man of God is telling something that is going to come into your life that is not according to God and that God doesn't want but he wants to warn you, that means that you can change things. It doesn't mean that you have to offend and do not curse. किसी ने मुझसे, किसी एक सिस्टर ने ऐसा बोल दिया था मेरे को, मैंने जब कुछ बातें बताई, आप ना कर्स कर रहे हो। It is not curse. It is going to happen. तुमको नहीं मालूम, वो कर्स नहीं, वार्निंग है। तुम उकसाते यहां पर क्या किया? अगर सपोज एक बात के लिए यहां पर यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा था, तब मैं ऐसा पढ़ रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तब हमेर के पुत्र पशूर ने, जो याजक था और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। तब पशूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास आकर हाथ जोड़ लिया और कहा, हे प्रभु के दास, ये जो तूने कहा है इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ये होता सपोज, तो आगे जो लिखा इतिहास बदल जाता। लेकिन उसने क्या किया? उसने मारा, उकसाया, मारा। मारने को साधारण मत समझो, मारने को साधारण मत समझो, ये हमारी जिंदगी को कॉस्ट कर देता है। ये पशूर ने मारा, लेकिन वो भूल गया सामने वाला भी पवित्र आत्मा में है। इसकी जिंदगी की कॉस्ट में आ गई, उसको बोला गया तेरा नाम बदल दिया। इससे अच्छा है, डीड बनने से अच्छा है, ये पशूर डीड मत बन। फ्रीडम तेरा नाम है, फ्रीडम में ही रह। तो बंधन में जाने वाला है, तेरे दोस्त बंधन में जाने वाले हैं, तेरे लोग बंधन में जाने वाले हैं, तेरा खानदान बंधन में जाने वाला, तेरा देश बंधन में जाने वाला है। अब तो क्या कर लेगा? कोई दूसरा आएगा और तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, डर के बैठे रहोगे, क्योंकि डर का माहौल अब तेरे साथ है करके इसको बोला। इससे बचने के लिए क्या करना है? पशूर को, हमको और आपको प्रभु की वाणी, प्रभु की बातें और सामने वाले को, जो इस युग में पवित्र आत्मा के बगैर जिसका जन्म नहीं हुआ, सबको मारने के बजाय आदर देना सीखो, नहीं तो कर्ज छोड़ो, ये वार्निंग ही ले डूबेगा। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? जब वार्निंग हो जाएगा, जब हो जाएगा पूरा, वो ना प्रभु के दास उस दिन बोला था, वो पूरा हो गया। इससे क्या होता है? ये यिर्मयाह की बातें पूरी नहीं होनी है, तो क्या होना चाहिए? पशूर को हाथ जोड़ लेना चाहिए। उसने सुना और बोला, मैं अब इस परमेश्वर के मंदिर का प्रधान रखवाला, अब मैं अपने के परमेश्वर के किंगडम की रखवाली के लिए मैं क्या कर सकता हूं? बता प्रभु के दास, व्हाट शुड आई डू, What can I do? What should I be in? What position? मैं सबको कल सभा बुलाता हूं, सबको पश्चाताप का मैं संदेश सुनाता हूं। ये नहीं बोला, इसने बोला बहुत तो आया कहीं से, पागल कहीं का। इसने तुच्छ मारते कब है मालूम है? जब तुच्छ जानते हैं। जब सामने वाले को मारने का मतलब हाथ से ही मारना नहीं होता, शब्दों से भी मारना होता है। अरे हट, तुच्छ जानते हैं। डोंट एवर डू दैट। ये मैं यहां पर इस वचन के द्वारा वार्निंग इस तरीके से दे रहा हूं, जो भी सुने, एक्स वाई यहां या बाद में कहीं भी, 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 200 लोग, कोई भी सुने, कभी भी सुने, तुच्छ न जानना।
क्योंकि आगे नाम बदल जाएगा। तो यहाँ पर उसको नाम बदल दिया। परमेश्वर इनसे इसमें ऐसा जो कुछ भी भविष्यवाणी बाद में हुई, यिर्मयाह की ऐसी के ऐसी पूरी हुई और आज भी हो रही है। आप और हम परमेश्वर के लोग हैं, हम इन चीज़ों का ऐसी गलती न करें, संभलें और संभल कर रहें, रखें, सुने और हम बोल। इसीलिए एक गाना है, वो सलमान बहुत अच्छा एक गाना गाता है, जब कभी भी तुम परमेश्वर वचन सुनो अपने हृदय को कड़े मत करना। बहुत अच्छा गाता है वो ही इज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। तो उसने वो क्या तो भूल गया है ना, जब कभी भी तुम परमेश्वर के, राम बली सिंह करके कोई आए थे तो उन्होंने ये गाना सिखाया था उस समय। तो जब कभी भी तुम परमेश्वर वचन को सुनो अपने हृदय को कड़े मत करना, क्योंकि कड़ा होगा, क्योंकि हम फ्लैश में जीते हैं और वो चाहता है हम आत्मा से फ्लैश को मारें। कड़े होगा, फिर तुमको 10 जगह माफी मांगना पड़ेगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।